अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। आलू गोश्त तो हर घर में ही बनता होगा, लेकिन मैं आपको आज जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो घर के आलू गोश्त से बिल्कुल ही मुख्तलिफ, बावर्ची स्टाइल का देगी आलू गोश्त। और यकीन करें, आपके घर वालों को सबको इतना पसंद आएगा कि घर वाले कहेंगे आज से बस यही आलू गोश्त बनेगा। सबसे पहले खुशबूदार आलू गोश्त का मसाला तैयार करेंगे। ये है भुना हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है, और एक छोटा टुकड़ा ये है जावित्री का, और छोटा ही टुकड़ा एक ये लिया है जायफल का। इन दोनों की वजह से जो है आलू गोश्त में एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। 4 से 5 यहाँ पे लौंग ली हैं, 8-10 काली मिर्चें, 3 छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटे टुकड़े ये हैं दालचीनी के। इन सब मसालों को हमने ग्राइंड कर लेना है पाउडर फॉर्म में। ये देखिए, हमने इसका पाउडर बना लिया है, फ़ाइन सा पाउडर यहाँ पे मैंने बना लिया है। अब इसमें हम कुछ और मसाले भी डालेंगे जो हम बना रहे हैं आलू गोश्त का खुशबूदार मसाला। यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच और ऊपर 1.25 चाय का चम्मच जो है नमक का इस्तेमाल किया है, क्योंकि गोश्त की क्वांटिटी जो है मेरे पास है 700 ग्राम। अगर आप आधा किलो में बना रहे हैं तो 1 चाय का चम्मच ही नमक डालिएगा। और ये है 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें। अगर आप आधा किलो बना रहे हैं तो 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का काफ़ी है। मैं अपने गोश्त के हिसाब से मसाला तैयार कर रही हूँ, आपके पास जितना मसाला हो आप उतनी क्वांटिटी बना लीजिए। 2 चाय के चम्मच यह है पिसा हुआ धनिया डाला है, और 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का डाला है कलर ज़बरदस्त करने के लिए। और यहाँ पर आधा चाय का चम्मच हल्दी डाल के अच्छी तरीक़े से आपने इस मसाले को मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा देगी वाला आलू गोश्त का मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। साइड में रख लेंगे। कब इस्तेमाल करना है मैं आपको अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा कप तेल को गरम कर लिया है और 2 बड़े साइज़ की प्याज ली है। आलू गोश्त में प्याज जो है थोड़ी सी हम ज़्यादा डालेंगे ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो थिक बने, गाढ़ी बने। अब प्याज को यहाँ पे हमने फ्राई कर लेना है, और इतना फ्राई करना है ये देखिए ज़बरदस्त सा गोल्डन सा सुनहरा कलर आ जाए इसके ऊपर। अब जो है यहाँ पे मैं गोश्त डाल दूँगी, और गोश्त का इस्तेमाल हमेशा आपने हड्डी वाले गोश्त का ही करना है। हड्डी वाले गोश्त का आलू गोश्त बनाएंगी ना तो उसकी बात ही कुछ और होगी। हड्डी वाले गोश्त में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर जो है मैंने आंच तेज़ करके गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इतना फ्राई करेंगे गोश्त को कि गोश्त का कलर जो है तब्दील हो जाए। ये देखिए ब्राउन सा कलर आ गया है। मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी गोश्त की भुनाई की है ताकि जो भी स्मेल वगैरह हो वो भुनाई में ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है 2 टमाटर बारीक कटे हुए वो डाल दूँगी। अब बारी आती है ये देगी आलू गोश्त का खुशबूदार मसाला, जो मैं पूरा ही डाल दूँगी क्योंकि मैंने गोश्त के ही हिसाब से अपना ये मसाला तैयार किया था। डालने के बाद दोबारा से गोश्त की अच्छी तरीक़े से मैं भुनाई करूँगी यहाँ पर कि गोश्त का जो है टमाटर जो है वो नरम हो जाए। ग्रेवी बहुत अच्छी सी ये देखिए बन चुकी थी। अब यहाँ पर मैं पानी डाल दूँगी गोश्त गलाने के लिए। अच्छा, मैंने हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल किया है तो गोश्त गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने उस हिसाब से पानी डाला है। आप अपनी गोश्त के क्वालिटी के हिसाब से पानी डालिएगा कि गोश्त भी गल जाए और हमारी ग्रेवी भी अच्छी सी तैयार हो जाए। ढक के बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने उसको 40-50 मिनट तक जो है ना पकाया है। तो ये देखिए आपको कलर जो है ना बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तेल जो है ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 4 से 5 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही डाल के मिक्स कर लेंगे पहले इसको अच्छी तरीक़े से। अब जो है आलू डाल दूँगी कटे हुए। मैंने 3 आलू लिए हैं, उसको नॉर्मल साइज़ में काट लिए हैं। आलू आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जितने घर में खाए जाते हों। फिर आपने आलू गलाने के लिए हमने रखना है, तो ग्रेवी जो है मेरे हिसाब से सही थी। इसमें आलू को मैं गला लूँगी 15-20 मिनट के लिए। अगर आपको लगे कि ग्रेवी कम है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं बिल्कुल। और लास्ट में आपने इसके ऊपर हरी मिर्चें डाल देनी है।
और इसको मिक्स कर लीजिए और गरमा-गरम इसको रोटी के साथ और चावलों के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये रेसिपी।